नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जोधपुर। गहलोत ने विश्वास जताया कि प्रदेश में सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस की ओर से सूरसागर विधानसभा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उठे विरोध के स्वर। आकलिया चौराहे पर टायर जला, मुख्यमंत्री के खिलाफ जताया विरोध। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत जेएलओ परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिलाई गई मतदान की शपथ। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 3 दिवसीय दीपावली शॉपिंग फेस्टिवल का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रबंधन को लेकर तारीफ करते हुए कहा कि भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश भर में तारीफ हुई। गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, महंगाई राहत कैंप और 25 लाख के बीमा योजना से लोगों को राहत मिली है। ओपीएस देने के साथ ही 10 गारंटी लागू हुई है। हमने जो कहा वह किया है। आगे जो 7 गारंटी दी उस पर जनता का विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इस बार फिर से रिपीट होगी। गहलोत ने ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है और जनता यह सब समझ रही है। ईडी सीबीआई से सरकार गिराने और बनाने का काम हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ईडी पर मनी ट्रांसपोर्ट करने के आरोप लग रहे हैं और ईडी वाले स्वयं राजस्थान में पकड़े जा रहे हैं। टिकट वितरण के बाद उपजे विवाद को गहलोत ने स्वाभाविक बताया। गहलोत ने कहा कि हम समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि वह मान जाएंगे। ये चुनाव का माहौल बन चुका है। माहौल कांग्रेस पक्ष में है। जहाँ भी जाते हैं तो रेस्पॉन्स जो मिल रहा है कि 5 साल में जो 2 साल कोविड में चले गए उसका शानदार मैनेजमेंट हमने किया। केरला प्रदेश है, वहाँ में जब गया था तो लोगों ने कहा इस बार हम लोग वापस रिपीट करेंगे एलडीएफ गवर्नमेंट को, सिर्फ इसलिए कि कोविड का मैनेजमेंट शानदार हुआ। आप सोचिएगा, कोरोना का मैनेजमेंट शानदार हुआ। 70 साल से लगातार वहाँ पर सरकार 1 by 1 बदलती है। 70 साल से आज़ादी के बाद से एक बार लेफ्ट आता है, एक बार कांग्रेस आती है। 70 साल के बाद दोबारा बदल दिया इस बार और वापस रिपीट करी एलडीएफ को, कम्युनिस्ट पार्टी को, सिर्फ एक काम करने से कि कोरोना में अच्छा मैनेजमेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में तो कोरोना भी शानदार मैनेजमेंट होगा। भीलवाड़ा मॉडल हमारा जो था वो देश में नहीं बल्कि दुनिया में पहुँच गया। WHO ने तारीफ करी। वो मॉडल ही काम आया, वो मॉडल ही काम आया दुनिया को बचाने के लिए कि क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए 1 by 1। उसके अलावा जो हमारी स्कीम स्वास्थ्य सेवाओं की है, शिक्षा में जो हमारी फैसले हैं, सोशल सिक्योरिटी पेंशन की योजनाएं हैं, महंगाई राहत के जो शिविर में 10 गारंटी दी वो हैं, 25 लाख का बीमा है। अपना आपके अंदर 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं है। 5 लाख का बीमा है, वो भी क्या है 20% लोगों के लिए है, कहीं 22% लोगों के लिए है। यही प्रदेश है राजस्थान जहाँ पूरी पब्लिक के लिए है, अमीर गरीब कोई भी हो उसके लिए 25 लाख बीमा है। जिनके घर तकलीफ आती है उनको मालूम है कि इसका क्या मतलब है, लाभ मिल रहा है हम लोगों को। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत शनिवार देर रात को कांग्रेस द्वारा जारी सूची में शहजाद खान को सूरसागर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि आरपीएससी सदस्य अयूब खान के पुत्र शहजाद खान को सूरसागर से प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके चलते कल देर रात से ही अल्पसंख्यकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। विरोध की इसी कड़ी में आज आकलिया चौराहे पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों ने एकत्रित होकर टायर जलाकर व अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कन्हैयालाल पारीक ने बताया कि कांग्रेस ने पिछले लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं व नेताओं को दरकिनार कर एक ऐसे इंसान को टिकट दिया है जिनका कांग्रेस में कोई वजूद ही नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछली बार अयूब खान को टिकट दिया गया, इस बार उन्हें आरपीएससी का सदस्य बनाया गया और अब उनके पुत्र को सूरसागर का प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके चलते सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
जो टिकट दिया वो उसको लेके हो रहा है। अशोक जी से यही निवेदन है कि सूरसागर से टिकट प्रत्याशी चेंज करें और नए प्रत्याशी को लेकर आए। क्यों एक कल दूध पीता हुआ बच्चे को आपने लाके यहाँ मार्केट में खड़ा कर दिया, लॉन्च कर दिया, ये अशोक जी आपकी बहुत गलत बात है। आपके परिश्रमण होते हैं, परिश्रमण में इस बच्चे का नाम तक नहीं है, हारने की लिस्ट में नंबर 1 में है। और आपका परिश्रमण जो पर्सनल चलता है, आपने उस बच्चे को लाके टिकट देके माइनॉरिटी को नीचा दिखाने का काम किया है। और माइनॉरिटी को आप नीचा कहाँ दिखाओगे अशोक जी? हर जगह माइनॉरिटी का इस्तेमाल करके आप जीत रहे हो। सरदारपुरा में माइनॉरिटी से जीत रहे हो, शहर साहब माइनॉरिटी से जीत रहे हो, सूरसागर साहब माइनॉरिटी से जीत रहे हो, गलती में माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी को हर जगह बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? आज हमने कहा था माइनॉरिटी से तो बामन चेहरे को आप टिकट दे दीजिए, पूजा पारी को दे दीजिए, रमेश्वर दादी को दे दीजिए, नरेंद्र जोशी को दे दीजिए। अगर माइनॉरिटी में देना था, जफर भाई है, साबुद्दीन जी हैं, और भी कार्यकर्ता हैं, सलीम साहब जिलाजी उनको दे दे। आपने एक पैराशूट को तो पहले टिकट दिया, वो भी हमने एक्सेप्ट किया। अब आप सेकंड बार पैराशूट के बच्चे को टिकट दे रहे हो अशोक जी, ये गलत बात है। आप कहते हो परिवारवाद नहीं होगा, ये तो खुला परिवारवाद हो गया। उसके पहले पापा को आपने अयूब साहब को विधानसभा का टिकट दिया, फिर आप पीएससी मेंबर बना दिया, अब उस बेटे को आपने वापस विधानसभा का टिकट दे दिया, ये क्या चल रहा है? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के चलते कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पार्टी में विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विरोध की इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जोधपुर के पूर्व महापौर रामेश्वर दादीज भी शामिल हो गए हैं। रामेश्वर दादीज ने सूरसागर प्रत्याशी शहजाद खान के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए सूरसागर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। रामेश्वर दादीज ने पावटा स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि एक युवा जिसका कांग्रेस में कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं के साथ धोखा किया है। दादीज ने बताया कि वह पिछले लंबे समय से पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं, जिस वजह से वह टिकट को लेकर भी अपेक्षित थे, परंतु मुख्यमंत्री गहलोत ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया है, जिसके चलते उन्होंने सूरसागर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपको बता दें कि रामेश्वर दादी सोमवार को अपना नामांकन भरेंगे। तो मैंने यही बात कही है कि मेरे नेता हर मतदाता है मेरा नेता, जोधपुर का हर मतदाता मेरा नेता है। जनता कहेगी मैं वैसे करूँगा, ये मेरा फैसला। कल जो हमारे जूना खेड़ापति बालाजी का जो मंदिर है, उसके पीछे महर्षि गौतम सभा भवन है, वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। सुबह नामांकन भरेंगे और वहाँ से उस क्षेत्र से हम रवाना होंगे, सूरसागर क्षेत्र से रवाना होकर के, और हम वहाँ नामांकन भरेंगे। मयूर चौपासनी स्कूल के सेमिनार हॉल में शनिवार को यूनेस्को के कार्यक्रम इरकॉम के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग विंग के नेतृत्व में पर्यावरण पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य शरद तिवारी ने बताया कि इस वर्कशॉप का उद्देश्य भारत में हरित पर्यावरण के साथ सतत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तथा पर्यावरण के साथ भविष्योन्मुखी विकास कैसा हो वह केंद्रित था। यूनेस्को का यह कार्यक्रम विश्व के 5 देशों युगांडा, सूडान, ब्राजील, इजिप्ट और भारत में आयोजित हो रहा है। भारत में इस कार्यक्रम के तहत केवल जोधपुर शहर तथा यहाँ की जल संस्कृति को चुना गया। आज धरती के बढ़ते हुए तापमान, बढ़ती उमस, क्लाइमेट में जल्दी होने वाले परिवर्तन, आने वाले तूफान आदि को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसमें आधुनिकता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का दायित्व कैसे निभाया जाए, इन विषयों पर चर्चा की गई। इस संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वयन पश्चिम बंगाल के रैपॉल कांजी और श्रीपर्णा सील ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगत सिंह राठौड़, जनरल मैनेजर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट फोर्ट मौजूद रहे। जोधपुर शहर में पिछले कुछ महीनों से कुछ ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो भारत सरकार और यूनेस्को के साथ मिलकर काम कर रही हैं कि किस तरह से शहरों में जो हीट वेविंग बढ़ रही है, आज जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है और लोग उस तापमान के बढ़ने के कारण उनका जो जीवन शैली है वो पूरी तरह से बाधित हो रही है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या मुख्य कारण है और किस तरह से इस तापमान के बढ़ने के पश्चात हमारे शहर के लोगों की जीवन शैली को व्यवस्थित रखा जा सकता है, इस पर बहुत अध्ययन किया गया और बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया। कई स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस दिए और आज मयूर चौपासनी में इसका जो फाइनल प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस कार्यक्रम में वे सभी जो परफॉर्मेंस इन 2-3 महीनों में जो एक्सरसाइज हुई उसको वहाँ प्रदर्शित किया गया है। और बहुत ही खुशी की बात है और बहुत बढ़िया और वेल प्लान तरीके से इन्होंने वे सभी समस्याओं को और उनके निराकरण के बारे में बताया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी अनुभवों के आधार पे हमारे सरकारों के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से इस हीट वेविंग
हीट वेव जो चल रही है, किस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, आर्द्रता बढ़ रही है और लोगों के सामान्य जीवन यापन में जो बदलाव आ रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा, उसके लिए बहुत सारे जो है वो समाधान निकाले जाएंगे, उन पे चर्चा होगी और वो एक सकारात्मक सोच के साथ ये कार्यक्रम सफल हो, इसकी मैं कामना करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। पुष्करना समाज की महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरणा ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय दीपावली शॉपिंग फेस्टिवल का आज समापन हुआ। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक जोधपुर शहर के गोल बिल्डिंग रोड स्थित पुष्करना गोविंदगढ़ में इस मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पुष्करना समाज की महिला उद्यमियों द्वारा दीपावली की खरीदारी हेतु विभिन्न प्रकार की 57 स्टॉल लगाई गई। प्रेरणा ग्रुप की अध्यक्ष सुनीता व्यास और मेला प्रभारी राखी व्यास ने बताया कि इस मेले के दौरान महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। साथ ही साथ बड़ी संख्या में शहरवासियों ने मेले में शिरकत कर दीपावली की खरीदारी की। मेले में आयोजित 57 स्टॉल में घरेलू साज सज्जा का सामान, खान पान की सामग्री, कपड़े व विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थी। वहीं मेले के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के शहर विधानसभा प्रत्याशी अतुल बंसाली ने शिरकत कर महिला उद्यमियों की हौसला अफजाई की। आज प्रेरणा दीपावली शॉपिंग मेले का अंतिम दिन है। 3 दिवसीय जो दीपावली शॉपिंग मेला लगा है, कल 3 तारीख से लगा था, 3, 4 और 5 नवंबर। जालोर गेट के अंदर ब्रह्मबाग में पुष्करना गोविंदगढ़ जो नई जगह बनी है, यहाँ पर ये 57 स्टॉल्स का बड़ा मेला लगा था। आज उसका अंतिम दिन है। सभी जोधपुर वासियों का तहे दिल से आभार कि उन्होंने महिला उद्यमियों को, उनके उत्साह को आप लोगों ने सपोर्ट किया और आगामी जो भी प्रेरणा के शॉपिंग मेले होंगे उसमें भी मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी ज़रूर उस मेले को एक सफलता की ओर ले जाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो है, जो नहीं आ पाए हैं, वो भी आज रात तक 11 बजे तक ये मेला है, तो आप लोग आ सकते हैं। एक ही छत के नीचे आपको दीपावली से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। मैनी मोर ऑफर्स भी रखे हैं सभी स्टॉल ऑनर्स ने, क्योंकि दीपावली का सीज़न है तो सभी अपने स्टॉल्स पर ऑफ़र रखते हैं, दुकानों पर बिजनेस वाले। तो यहाँ पर भी आपको खूब सारे बम्पर ड्रॉ भी हैं, खूब सारे ऑफ़र भी हैं, खूब सारे गिफ्ट्स भी हैं, सेल्फी पॉइंट भी दिया गया है और खाने पीने के फूड कोर्ट भी हैं। आइए, शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए और इसी तरह प्रेरणा के मेलों को आप लोग सहयोग प्रदान करते रहिए। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे पॉल्यूशन की रोकथाम को लेकर नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों पर टैंकर के माध्यम से पानी की बौछारें की जा रही है। गौरतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते ट्रैफिक की वजह से शहर का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बचने के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर की सड़कों पर नगर निगम द्वारा टैंकर के माध्यम से पानी की बौछारें कर तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। सरदार पटेल शिक्षा सेवा समिति द्वारा महाराज संत श्री राजाराम प्रतिभा ज्ञान परीक्षा व करियर गाइड सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह परीक्षा 2 स्तर, विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर आयोजित की गई। इस परीक्षा में कुल 900 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही परीक्षा के बाद करियर गाइडेंस शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को भविष्य में करियर संबंधित निर्देश दिए गए। आज सरदार पटेल शिक्षा सेवा समिति जोधपुर के द्वारा महाराज संत श्री राजाराम प्रतिभा ज्ञान परीक्षा एवं कैरियर गाइडेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा 2 स्तर पर, विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही है। आज इस परीक्षा में लगभग 900 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रथम और द्वितीय, तृतीय दोनों स्तरों में आने वाले बच्चों को इस प्रोत्साहन राशि देकर के सम्मानित किया जाएगा और सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया उनको प्रशस्ति पत्र और शिक्षण सामग्री देकर के भाग लेंगे। हमारे इस आज के कार्यक्रम में जोधपुर जिले के सरकारी सेवा में शिक्षा विभाग में कार्यरत पटेल आंजना कल्पी समाज के सभी शिक्षकों की तरफ से ये समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में परीक्षा के बाद में अभी कैरियर गाइडेंस शिविर आयोजित किया जा रहा है। कैरियर गाइडेंस शिविर में अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिससे वो आने वाले अपने कैरियर में, भविष्य में किस प्रकार से अब आगे का रास्ता चुन सके उसके बारे में बताया जाएगा। अब ये समिति हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के हितार्थ में कार्यक्रम आयोजित करती जाएगी।
आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करवाने के लिए रविवार को स्वीप गतिविधियों के तहत गृहिणी महिलाओं द्वारा 3 दिवसीय दीपावली मेला प्रेरणा में मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेले में आए सभी मतदाताओं को लोकतंत्र का महत्व समझाया गया और अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। मेले में मतदान के संदेशों वाले विभिन्न पोस्टर लगाए गए और साथ ही एक पोस्टर लगाया गया जिसमें सभी मतदाताओं ने मतदान करने का संकल्प लिया और अपने हस्ताक्षर किए। अंत में सभी ने गृहिणी महिलाओं ने मतदान की शपथ ली। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के डॉक्टर संजय कृष्ण व्यास, प्रेरणा संस्थान के अध्यक्ष संतोष पुरोहित, उपाध्यक्ष मंगला बोहरा सहित अन्य संस्थान के सदस्य उपस्थित रहे। वोट देने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, वोट देने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, वोट देने जाना है। आज प्रेरणा दीपावली शॉपिंग मेले का अंतिम दिन है। 3 दिवसीय जो दीपावली शॉपिंग मेला लगा है, कल 3 तारीख से लगा था, 3, 4 और 5 नवंबर। जालोर गेट के अंदर ब्रह्मबाग में पुष्करना गोविंदगढ़ जो नई जगह बनी है, यहाँ पर ये 57 स्टॉल्स का बड़ा मेला लगा था। आज उसका अंतिम दिन है। सभी जोधपुर वासियों का तहे दिल से आभार कि उन्होंने महिला उद्यमियों को, उनके उत्साह को आप लोगों ने सपोर्ट किया। और आगामी जो भी प्रेरणा के शॉपिंग मेले होंगे उसमें भी मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी ज़रूर उस मेले को एक सफलता की ओर ले जाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो है, जो नहीं आ पाए हैं, वो भी आज रात तक 11 बजे तक ये मेला है, तो आप लोग आ सकते हैं। एक ही छत के नीचे आपको दीपावली से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। मैनी मोर ऑफर्स भी रखे हैं सभी स्टॉल ऑनर्स ने, क्योंकि दीपावली का सीज़न है तो सभी अपने स्टॉल्स पर ऑफ़र रखते हैं, दुकानों पर बिजनेस वाले। तो यहाँ पर भी आपको खूब सारे बम्पर ड्रॉ भी हैं, खूब सारे ऑफ़र भी हैं, खूब सारे गिफ्ट्स भी हैं, सेल्फी पॉइंट भी दिया गया है और खाने पीने के फूड कोर्ट भी हैं। आइए, शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए और इसी तरह प्रेरणा के मेलों को आप लोग सहयोग प्रदान करते रहिए। ये जो दीपावली मेला लगा है प्रेरणा संस्थान ने, उसका पूरा श्रेय और पूरे सफलता का श्रेय जोधपुर की जनता को जाता है। तो प्रेरणा की मैनेजमेंट टीम और प्रेरणा की संस्था जोधपुर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस मेले में पधारे और इसको इतना चरम पे लेके गए। और आपका विश्वास हम हमेशा कायम रखेंगे। प्रेरणा का मेला ऐसे ही लगाते रहेंगे और आपका विश्वास पाते रहेंगे। थैंक यू जोधपुर की जनता। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर प्रेरणा दिवाली शॉपिंग मेला जो ब्रह्मबाग में नवनिर्मित पुष्करना गोविंदगढ़ में आयोजित हुआ है, आज उसका अंतिम दिन है। 3, 4, 5 को ये मेला लगा है हमारा। यहाँ पे 60 स्टॉल लगभग लगी है और बहुत ही अच्छा रहा मेला। पूरे जोधपुर वालों ने बहुत साथ दिया और खूब सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई। एक सबसे अच्छी एक्टिविटी ये हुई यहाँ पे कि यहाँ की सभी स्टॉल ओनर्स और आने वाले आगंतुक भी शपथ लेके गए कि इस बार मतदान जरूर करेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने इसका साथ दिया और आप सबकी वजह से मेला बहुत ही शानदार रहा। इसलिए पूरे जोधपुर का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीप कार्यक्रम के तहत रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागोरी गेट में कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर उपस्थित शिक्षकों व पुलिसकर्मियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। परीक्षा से पूर्व आगामी 25 नवंबर को मतदान दिवस सभी ने 100% मतदान करने का संकल्प लिया। केंद्र अधीक्षक डॉक्टर पूर्णिमा रानी ने सभी मतदान करने की अपील की। इसी दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय स्वीप टीम प्रभारी मोहन राम बिश्नोई ने 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल, सक्षम व KYC ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान केंद्र पर्यवेक्षक संजू चौधरी, नमिता माथुर सहित कार्मिक व अभ्यर्थी मौजूद रहे। जोधपुर से चलकर वाराणसी सिटी जाने वाली मरुधरा एक्सप्रेस रविवार से LHB रैक से चलना प्रारंभ हो गई। जोधपुर मंडल के DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के मध्य चलने वाली मरुधरा एक्सप्रेस को रेलवे ने ICF की जगह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित LHB रैक से संचालित करना प्रारंभ किया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सोमवार को वाराणसी सिटी से जोधपुर आने वाली मरुधरा एक्सप्रेस भी अब नियमित रूप से LHB रैक से संचालित होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और उनका सफर सुखद रहेगा। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जोधपुर। गहलोत ने विश्वास जताया कि प्रदेश में सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस की ओर से सूरसागर विधानसभा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उठे विरोध के स्वर। आकलिया चौराहे पर टायर जला, मुख्यमंत्री के खिलाफ जताया विरोध। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत JLO परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिलाई गई मतदान की शपथ।
महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 3 दिवसीय दीपावली शॉपिंग फेस्टिवल का हुआ समापन। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।